जैसे ही भेड़िया नदी से पानी पीने लगता है, वह देखता है कि एक अजीब सा क्रिएचर जाल में फंसा हुआ है। भेड़िया तुरंत उसे आजाद कर देता है और क्रिएचर कहता है कि दोस्त, तुमने मेरी मदद की है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे याद करना। भेड़िया पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो, तो क्रिएचर जवाब देता है कि मैं जादू जानता हूँ। कुछ दिनों बाद भेड़िया अपने दोस्त भालू के साथ जंगल में घूम रहा होता है। तभी भालू चांद की तरफ देखकर कहता है, काश मैं चांद पर जा सकता, मुझे चांद बहुत पसंद है। ये सुनकर भेड़िए को वही जादुई क्रिएचर याद आ जाता है और वह उसके पास जाकर कहता है, आप जादू जानते हो ना? क्रिएचर हाँ कहता है। तो भेड़िया कहता है, तो मेरे दोस्त भालू को चांद पर पहुंचा दो। ये सुनकर भालू बहुत खुश हो जाता है और क्रिएचर अपनी जादुई शक्ति से भालू को चांद पर पहुंचा देता है। चांद पर पहुंचकर भालू बहुत खुश होता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। चारों तरफ सिर्फ धूल और बंजर जमीन होती है। कुछ देर बाद भालू थक कर वहीं सो जाता है। तभी चांद की छोटी छोटी मखलूकें इतने बड़े भालू को देखकर घबरा जाती हैं और अपने एलियन राजा को बताती हैं कि हमारे चांद पर एक बहुत बड़ा खतरनाक सा कुछ आ गया है। यह सुनकर एलियन राजा खुद आकर सोए हुए भालू को देखता है और हुक्म देता है, पार्ट 2 के लिए फॉलो करो। जैसे ही भालू चांद पर सो रहा होता है, छोटी छोटी चांद की मखलूकें उसे रस्सियों से बांध देती हैं। जागने पर भालू खुद को बंधा हुआ देखकर उनसे कहता है कि उसे खोल दें। तब वे पूछती हैं कि वह कौन है और चांद पर कैसे आया। भालू बताता है कि वह जादू के जरिए वहां पहुंचा है। एलियन राजा उससे वादा लेता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और फिर छोटी मखलूकें उसे खोल देती हैं। भालू एलियन राजा का धन्यवाद करता है और धरती पर वापस जाने का तरीका पूछता है। दूसरी ओर भेड़िया उसी जादुई क्रीचर से अपने दोस्त की वापसी के बारे में पूछता है। तब उसे याद आता है कि उसने यह बताना भूल गया था। भेड़िया परेशान हो जाता है। तभी छोटी मखलूक का राजा कहता है कि उनके पास दूसरी दुनिया में जाने का मंत्र है और आंखें बंद करने को कहता है। जैसे ही एलियन राजा मंत्र पढ़ता है, भालू धरती पर पहुंच जाता है। भेड़िया उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे लगा वह भालू को खो चुका है। फिर वह पूछता है कि चांद पर मजा आया या नहीं। भालू जवाब देता है कि वहाँ न हवा है न पानी और जो सुख धरती पर है वो कहीं और नहीं। यह कहानी भालू और भेड़िए की गहरी दोस्ती को दिखाती। एक प्यासा साधु यहाँ वहाँ भटक रहा था पानी की तलाश में। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक बंदर से हुई। साधु ने कहा, भाई बंदर, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पानी कहाँ मिलेगा? बंदर साधु को एक नदी के पास ले गया। साधु ने तब तक पानी पिया जब तक वह पूरी तरह तृप्त नहीं हो गया। फिर उसने बंदर से कहा, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी मदद की, बदले में मैं तुम्हें एक जादुई बीज देना चाहता हूँ। जब भी तुम्हें बहुत तेज भूख लगे, इस बीज को जमीन पर फेंक देना। एक बड़ा फलदार पेड़ उगाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, फल खाने के बाद तुरंत उस पेड़ की एक पत्ती तोड़ लेना। पेड़ फिर से बीज में बदल जाएगा। जादुई बीज देने के बाद साधु वहाँ से चला गया। बंदर बहुत खुश हुआ। कई दिन बीत गए। जंगल में बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, इसीलिए सारे पेड़ सूख गए और जानवर मरने लगे। एक दिन बंदर राजा के पास गया और बोला, महाराज, सबको बुलाइए, मेरे पास जादुई बीज है, इसे फेंकते ही फलदार पेड़ उगेगा और सब फल खा सकेंगे। यह सुनकर शेर ने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। फॉलो फॉर पार्ट 2। जैसे ही बंदर ने जादुई बीज जमीन पर फेंका, तुरंत एक विशाल पेड़ उगाया। उस पेड़ पर हर तरह के फल लगे थे, आम, केले, सेब और भी बहुत कुछ। सारे जानवर हैरान रह गए। बंदर ने उनसे कहा, क्या देख रहे हो? फल खाओ और अपनी भूख मिटाओ। हाथियों ने पेड़ से टक्कर मारी, जिससे फल नीचे गिर पड़े। अब हर जानवर उस पेड़ के फल का आनंद ले सकता था। जेब्रा ने कहा, भाई बंदर, मैंने अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट फल कभी नहीं चखे। लोमड़ी ने चौंक कर कहा, वाह, ये फल कितने रसीले और स्वादिष्ट हैं। शेर खुश था, क्योंकि अब बंदर की वजह से उसके राज्य में कोई भी जानवर भूख से नहीं मरेगा। सभी जानवरों के पेट भर जाने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर गुफा की ओर भागे ताकि शरण ले सकें, लेकिन बंदर साधु की सलाह भूल गया। साधु ने कहा था, फल खाने के बाद पेड़ से एक पत्ता तोड़ लेना, फिर पेड़ वापस बीज में बदल जाएगा। जब जानवर गुफा में आराम कर रहे थे, पेड़ फिर से बढ़कर आसमान तक फैल गया। वह राक्षसों की दुनिया तक पहुंच गया। पेड़ देखकर राक्षस खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें नीचे आने का रास्ता मिल गया था। आगे के लिए फॉलो करें। एक दिन एक बहुत प्यासी चींटी नदी के किनारे पानी पीने जा रही थी। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गई। पास बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। चींटी डूबने लगी और बचने के लिए हाथ पांव मारने लगी। तभी कबूतर उड़कर नदी किनारे पेड़ पर बैठा। चींटी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। तभी कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और नदी में फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और इस तरह उसकी जान बच गई। चींटी ने कबूतर का शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने कबूतर को अपने निशाने पर लिया। यह सब चींटी देख रही थी। तभी वह दौड़कर शिकारी के पैर में काट लेती है। अचानक
अचानक दर्द से शिकारी तड़प गया और उसका निशाना चूक गया। इस तरह कबूतर की जान बच गई। शिकारी चिल्लाता हुआ वहाँ से चला गया। कबूतर चींटी के पास आया और बोला, आखिरकार तुमने मेरा एहसान चुका ही दिया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। इसलिए कहते हैं कि जब तुम किसी की मदद करोगे तो जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, जरूर तुम्हारी मदद करने कोई ना कोई जरूर आएगा।